तो पाठ की शुरुआत में हम देखते हैं कि सक्सान अपनी क्लास में होती है, पर तभी वहाँ पर उसके कुछ दोस्त आते हैं और उससे गुड बाय बोलते हैं क्योंकि स्कूल का टाइम ख़त्म हो चुका था। जिसके बाद वहाँ पर सक्सान सोचने लगती है कि ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि सारे लोग मेरे साथ काफ़ी नॉर्मली से बात कर रहे हैं और कोई भी अजीब नहीं है। जिसकी वजह से वहाँ पर कायो आ जाता है और बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। कि तभी वहाँ पर सक्सान बोलती है कि अगर तुम बाथरूम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर वहाँ पर तुम स्मोकिंग मत कर लेना। जिसके बाद वहाँ से कायो चला जाता है कि तभी पीछे से एक लड़का आता है और सक्सान से बात करने की कोशिश करता है और बोलता है कि शायद मैं तुम्हें याद नहीं हूँगा, पर मैं तुम्हें जानता हूँ और हम फुटबॉल मैच में मिले थे, पर शायद ही तुम मुझे याद रखे होगे। जिसकी वजह से वहाँ पर वो लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम बताता है, जहाँ पर कि उसका नाम तामारू होता है। और तभी वहाँ पर सक्सान भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से अब तामारू पूछने लगता है कि शायद तुम और कायरो दोनों ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगे। जिसकी वजह से अभी तभी वहाँ पर सक्सान बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम तो बस चाइल्डहुड फ्रेंड है। जिसके बाद वहाँ पर तामारू बोलता है यानी तुम्हारा तो काफ़ी सारा फ्रेंड होगा, तो तुम मुझे तुम्हारा इंस्टा आईडी दे दो। जिसकी वजह से अब वहाँ पर सक्सान बोलती है कि मेरी कोई भी इंस्टाग्राम नहीं है क्योंकि मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है। जिसकी वजह से अब तामारू बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम बनाना सिखा दूंगा। जिसके बाद वहाँ पर वो दोनों थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं, पर तभी वहाँ से कायरो भी आ रहा था, पर कायरो उन दोनों को काफ़ी क्लोज देख लेता है और उनकी सारी कॉन्वर्सेशन भी सुन लेता है। जिसके बाद वहाँ पर वो अपनी गन लेके प्रिंसिपल के रूम में जाता है और बोलता है कि एक लड़का है जो सक्सान के काफ़ी करीब हो रहा है और उसके साथ बात करना चाहता है। जिसकी वजह से अब टीचर्स बोलते हैं कि आखिर क्या बात है। जिसके बाद वहाँ पर कायरो बताता है कि वो लड़का इंस्टाग्राम बनाना सिखा रहा है इस सक्सान को। जिसकी वजह से अब टीचर बोलते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, पर तभी वहाँ पर कायरो बोलता है कि इस मैटर को जल्दी सॉर्ट आउट करिए। यहाँ पर सारे टीचर जानते हैं कि ये लड़का इस सक्सान का बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद हम रात का सीन को देखते हैं, जहाँ पर कि सक्सान अपने रूम में बैठी हुई होती है, पर तभी उसके फ़ोन में एक डीएम आता है जो कि तामारू ने किया था, जहाँ पर कि तामारू काफ़ी सारा क्वेश्चंस पूछने लगता है और काफ़ी सारा डीएम करता है, जहाँ पर कि अपनी फेवरेट चीज़ के बारे में वो दोनों बात करते हैं और तामारू काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था इस सक्सान पे और पूछ रहा था कि जैसे कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है। पर इस सक्सान भी काफ़ी एंजॉय कर रही थी। जिसके बाद दूसरे दिन सुबह इस सक्सान स्कूल जाती है, जहाँ पर कि तामारू उसका बाहर ही इंतज़ार कर रहा था और बोलता है कि कल रात तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। पर तभी वहाँ पर कायरो भी आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरी फ्रेंड के साथ क्या बात कर रहे हो। जिसके बाद तामारू के काफ़ी करीब चला जाता है कायो और बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा करीब हो रहे हो, तो कोशिश करो कि तुम मुझसे थोड़ा सा दूर रह सको। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसकी वजह से अब इस सक्सान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि तुम दोनों क्या तो बस करोगे, मेरे वजह से तुम दोनों लड़ाई मत करो। क्योंकि इस सक्सान को डर था शायद तामारू को बुरा लग सकता है। पर तभी तामारू उनके साथ हंस के बात करता है और बोलता है कि कोई बात नहीं है। जिसकी वजह से अब तामारू को देखते हुए इस सक्सान थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। जिसके बाद उसी दिन रात को तामारू के साथ फिर से इस सक्सान बात करती है, जहाँ पर कि अब तामारू पूछने लगता है कि क्या तुम हमारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहोगी। अगर तुम चाहोगे तो हम सारे लोग मिल के कैरियोके जाएंगे। और ये बात सुन के वहाँ पर इस सक्सान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो भी कभी भी किसी के साथ बाहर नहीं गई थी। और वहाँ पर वो बोलता है कि हम काफ़ी सारा फ़ोटो भी क्लिक करेंगे। जिसके बाद मन ही मन इस सक्सान सपने देखने लगती है। पर तभी पीछे से कायो आ जाता है और उससे फ़ोन छीन के पूछता है कि मैं इस बंदे को जल्द से जल्द ब्लॉक कर दूंगा। पर तभी इस सक्सान उसकी फ़ोन लेने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम मुझे अपना फ़ोन वापस दे दो। पर तभी गलती से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और
कायो इस शख्सान को पकड़ लेता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब कायो बोलता है कि मैं रोमांस के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसकी वजह से अब इस शख्सान बोलती है कि तो तुम अब कब रेडी होगे, तुम काफ़ी ज़्यादा वेड हो। जिसके बाद अब कायो बोलता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम कॉलेज जाओगी, उसके बाद जॉब करोगी और इसी के साथ तुम्हें बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा। जिसके बाद अब कायो उसे काफ़ी सारा लेक्चर देने लगता है और बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस हो। पर यहाँ पर इस शख्सान काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अपनी रूम से निकाल देती है और बोलती है कि मुझे जो मन में आएगा मैं वो करूँगी, तो तुम मुझे नहीं रोक सकते। जिसके बाद अब इस शख्सान सोचने लगती है कि ये लड़का ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो मुझे कभी प्यार भी नहीं करता है। जिसके बाद फिर से इस शख्सान तामारू के साथ डीएम में बात करने लगती है, पर उसका मन नहीं लग रहा था क्योंकि बार बार उसके सामने कायो का फेस आ रहा था और आज का इंसिडेंट उसे याद आ रहा था। जिसकी वजह से अब वो सो जाती है और बाहर कायो आके सिगरेट लेने लगता है। जिसके बाद हम दूसरी सुबह देखते हैं कि इस शख्सान छुपके घर से निकल जाती है और वो वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर वो अपनी दोस्त से मिलने वाली होती है। पर तभी वहाँ पर तमारू अपनी सारी दोस्त को लेके आता है और पूछता है कि क्या तुम अब आ गई हो, और तभी वो अपनी सारे दोस्त के साथ उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। जिसकी वजह से अब मनी मन इस शख्सान सोचने लगती है कि इस लड़का का तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड है। जिसके बाद वो सारे मिलके फ़ोटो लेते हैं और वो सारे लोग कैरियोके में जाते हैं जहाँ पर कि सारे लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर इस शख्सान काफ़ी लोनली फील कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक लड़की उसे ड्रिंक के बारे में पूछने लगती है। जिसकी वजह से अब इस शख्सान बोलती है कि मुझे एप्पल जूस चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर वो लड़की बोलती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। और तभी बहुत सारे लोग खाना खाते हुए कैरियोके को एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर तामारू आता है और बोलता है कि क्या तुम एंजॉय कर रहे हो। पर तभी वहाँ पर इस शख्सान बोलती कि मैं कभी भी पहले कैरियोके नहीं आई थी। जिसकी वजह से अब वहाँ पर तामारू काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। पर तभी इस शख्सान देखती है कि वहाँ पर एक लड़की सिगरेट ले रही है और वो सारे दोस्त काफ़ी सारा बियर भी लाए थे। जिसकी वजह से अब इस शख्सान काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये किस टाइप का पार्टी है। कि तभी वहाँ पर एक लड़की उसे बियर ऑफ़र करती है और तभी इस शख्सान बोलती है कि मैं बियर नहीं पीती हूँ और सारे लोग वहाँ पर बियर एंजॉय करते हैं। वहाँ पर एक कपल एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जिसकी वजह से अब वहाँ पर इस शख्सान काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। जिसकी वजह से वह वहाँ से जाने के लिए कोशिश करती है। पर तभी वहाँ पर अब तामारू उसे जोर ज़बरदस्त करने लगता है और बोलता है कि आज हम फन करेंगे। पर तभी वहाँ पर कायो आ जाता है, जिसको देख के तामारू बोलता है कि आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसकी वजह से अब वहाँ पर कायो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और तामारू को काफ़ी ज़्यादा पीटने लगता है। जिसकी वजह से उसकी बाकी के दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और तभी वहाँ पर अब इस शख्सान भी जान जाती है कि कायो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। जिसकी वजह से अब वो इस शख्सान के सामने तामारू को काफ़ी ज़्यादा पीटता है और वहाँ से इस शख्सान को लेके चला आता है। और इस शख्सान को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि आखिरकार उसकी वजह से अब काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो गया है। जिसके बाद इस शख्सान को कार में ले आता है कायो और पूछता है कि क्या उसने तुम्हारे साथ कोई भी जोर ज़बरदस्ती किया है। पर तभी वहाँ पर इस शख्सान बोलती है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। जिसकी वजह से अब वहाँ पर इस शख्सान को काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। पर तभी कायो वो देख के उसे हक कर लेता है। जिसकी वजह से अब वहाँ पर इस शख्सान भी पूछती है कि आखिरकार तुमने मुझे कैसे ढूंढा। कि तभी वहाँ पर कायो बोलता है कि मैंने तुम्हारे फ़ोन में एक जीपीएस ट्रैकर लगा रखा है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ सकता हूँ। और ये बात सुन के वहाँ पर इस शख्सान को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। जिसकी वजह से वहाँ पर कायो समझाता है कि मैं तुम्हारे सेफ्टी के लिए ही ऐसा किया हूँ, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस शख्सान बोलती है कि तुम्हारे चेस्ट पे मेरा लिपस्टिक लग गया है। जिसकी वजह से अब इस शख्सान की तरफ कायो देखने लगता है। कि तभी वहाँ पर इस शख्सान बोलती है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है।
कि तभी हम देखते हैं कि इस शख्सान की बातों में काया को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और तभी इस शख्सान बोलती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, तो मेरे साथ इतना ज़्यादा क्रेजी बिहेव मत करा करो, जिसकी वजह से अब कायो भी बोलता है कि कोई बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पर ही कायो सिगरेट लेने लगता है और अभी वो कंटिन्यूसली इस शख्सान की तरफ देखने लगता है और वो जो चेस्ट पे उसका लिपस्टिक लगा था उसको पकड़ के बैठा हुआ होता है और हम देखते हैं कि वहीं पर ही अब इस शख्सान सो गई थी, जिसकी वजह से अब कायो सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मन ही मन कायो भी इस शख्सान से काफ़ी प्यार करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में।